घाट के लिए गृह मंत्री अमित शाह का भी ये फोकस रहेगा कि हर एक तरीके से रास्ता निकाला जाए जिससे कि रास्ता साफ हो सके 2022 की इस जीत का भी और 2024 के लोकसभा चुनाव का भी। तो अब मैनिफेस्टो बीजेपी की ओर से जारी किया जाएगा। कई बातें आज अहम हो सकती हैं। बिजली बिल पर भी फोकस हो सकता है, कृषियों पर भी फोकस हो सकता है और साथ ही साथ महिलाओं पर, युवाओं पर भी फोकस हो सकता है अपने इस मैनिफेस्टो में। बीजेपी की ओर से जो आज ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, तो ये देखना अहम होगा कि आज क्या अहम बातें रहने वाली है इस मैनिफेस्टो में। हालांकि बीजेपी अपना 6 फरवरी को ही मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी, लेकिन उस दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और आज ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। 8 फरवरी का ये दिन है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आज बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, क्या कुछ अहम देखा जा रहा है क्योंकि 2 दिन का और वक्त मिला बीजेपी को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना जो है आज संकल्प पत्र जारी करेगी। इस बार का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र है वो जनता की राय लेकर के संकल्प पत्र बनवाया गया। मतलब यानी कि जनता के, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में गए हैं, जनताओं की समस्याएं सुनिए, उन समस्याओं के आधार पर ये संकल्प पत्र जारी कराया गया है। हालांकि लोक कल्याण संकल्प पत्र इसका नाम दिया गया है, यानी कि जनता के बीच में जाकर के जनता से उनकी सुझाव दिया गया। हालांकि संकल्प पत्र में जब देखा जाए जिस तरीके से विपक्ष लगातार बिजली की बात कर रहा है कि चाहे वो सपा सरकार हो या आम आदमी पार्टी हो, तो लगातार इस तरीके से बात की जा रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी अगर सपा की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बिजली का खासतौर से ख्याल रखा है कि बिजली पर किस तरीके की छूट होनी चाहिए, किस तरीके की कमी होनी चाहिए, तो उससे भी ख्याल रखा है। वहीं अगर बात की जाए कि जो बिजली के बिल के जो बकाया है उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में जारी करेगी कि उसको किस तरीके से आम जनता दे सकती है। किसानों का अहम मुद्दा है कि सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चुनाव है और इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों की बात कर रही हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों का भी ख्याल रखा है। वहीं बेरोजगारी का भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। घरेलू गैस कनेक्शन जिस तरीके से विपक्ष लगातार महंगाई पर सवाल खड़े कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी ध्यान दिया है। तो ये कहा जा सकता है जब आज 10:30 बजे के आसपास इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो और बड़े चेहरे हैं वो उसकी मौजूदगी में जब आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, तो कहीं न कहीं जनता के लिए खास रहेगा। बिल्कुल आशीष, क्या क्या मुद्दे अहम माने जा रहे हैं बीजेपी के लिए इस बार मैनिफेस्टो में? क्योंकि देखिए, फ्री बिजली से लेकर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वरोजगार और ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, ऐसी कई स्कीमें हैं बीजेपी के पास। बिल्कुल, देखिए अगर मुद्दों की बात की जाए तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष की सरकार को घेरता दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष ने कहा है कि उसकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मान मैनिफेस्टो जारी होगा उसमें 300 यूनिट बिजली का जो विपक्ष कह रहा है, तो बिजली का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। अब वो 300 यूनिट बिजली फ्री देती है, 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, 100 यूनिट बिजली फ्री देती है भारतीय जनता पार्टी, ये अपने मैनिफेस्टो में जारी करेगी। हालांकि इसमें बेरोजगारी का भी ख्याल रखा गया है, जो महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है, घरेलू गैस कनेक्शन का भी ख्याल रखा गया है। तो ऐसे कई अहम मुद्दे हैं। यही कहा जा सकता है शिक्षा के विभाग में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, डिजिटल को किस तरीके से बढ़ावा देना है उसके भी कई मुद्दे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी मोबाइल बांटे थे उसको भी कहीं न कहीं मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आज अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है।
बिल्कुल, देखिए युवाओं का मुद्दा भी सबसे ज्यादा उठाया गया विपक्षियों की ओर से कि नौकरी नहीं निकाली जाती और जो भर्तियां निकाली जाती है उनमें घोटालों के आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार लगाए जाते रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर मुख्य फोकस हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है और महिलाओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, तो यहाँ पर मैनिफेस्टो में फोकस हो सकता है कि महिलाओं को हमने सुरक्षा दी है और आगे भी इसी तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। स्वरोजगार, देखिए महिलाओं के जितने भी उद्योग धंधे थे उसको भी शुरू कराने के लिए बीजेपी ने करोड़ों की सौगातें दी है, इसको भी यहाँ पर मुख्य फोकस बनाया जा सकता है। साथ ही साथ डिजिटल सेवाओं का भी विस्तार हुआ है और ये मानना है बीजेपी का खुद की डिजिटलाइजेशन की ओर हमने आगे कदम बढ़ाया है और इस ओर भी फोकस हो सकता है। आशीष, कई बड़ी बातें अहम देखने को मिल सकती है, खास तौर पर आशीष अगर हम किसानों के मुद्दे पर आते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुख्य फोकस हो सकता है वो किसानों पर हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कि और कौन कौन सी चीजें, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो है वो आम जनता के बीच से चल के आया है, वो आम जनता की राय लेकर के आए कि आम जनता की जरूरतें क्या है, तो वो उन सारी जरूरतों को आज भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जारी करेगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, ये कह रहा है कि महंगाई का मुद्दा है, वो महंगाई किस तरीके से कम है तो उसको लेकर के आई। किसानों की मुद्दा है, जिस तरीके से विपक्ष ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों को गन्ना भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा, किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, एमएसपी पे काम किया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज अपने मैनिफेस्टो में जारी करेगी। बिल्कुल आशीष, और देखिए ये भी एक बात अहम है देखने वाली कि योजनाओं की नींव भी रखी गई है, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, उनकी नींव रखी गई और उनको आगे पूरा कराने का भी लक्ष्य होगा। यहाँ इस मैनिफेस्टो में आज ये भी वादा शामिल हो सकता है। आशीष, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी इस कोशिश में जुटी हुई है कि कैसे वापस से 2022 का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी आज यूपी में वर्चुअल रैली करने वाले। एक बार फिर से कल ही जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली की थी, लेकिन एक बार